नमस्कार। शून्य बोधिसत्व में आप सभी का स्वागत है और मैं फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ माँ के एक नए स्वरूप के साथ में। आज जो हम बात करेंगे वो माँ महागौरी की बात करेंगे। जो माँ महागौरी हैं उन्हें कहते हैं कि वो सब कुछ देती हैं, सर्व मनोकामना उनकी आराधना से सारी मनोकामना पूरी हो जाती है उनकी आराधना से। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं जैसे कि मनुष्य का जो जीवन है उसको 4 भागों में हम यदि बांटें तो उसमें से जो पहला 25 साल है, अगर हम ये सोचते हैं कि उसके जीवन में 100 साल की उसकी आयु है, तो शुरू के जो 25 साल होते हैं वो विद्या अध्ययन के होते हैं। मतलब अपने अंदर अच्छे अच्छे गुण ग्रहण करने के होते हैं, बहुत साहस से भरे हुए होते हैं, एक चरित्र का निर्माण करने के लिए होते हैं, एक नैतिकता को ग्रहण करने के लिए। उसमें हम आध्यात्मिक शिक्षा लेते हैं और नैतिक शिक्षा लेते हैं। उसमें हम कुछ अपने अंदर क्वालिटी अगर हम ऐड करना चाहें तो जैसे पुराने ज़माने में शास्त्र के साथ में शस्त्र की भी दीक्षा दी जाती थी। तो जो हमारे शुरू के 25 साल होते हैं वो इसलिए होते हैं कि इस जीव के अंदर कितनी अच्छी अच्छी योग्यताएं हम ग्रहण कर सके, उसमें अच्छी अच्छी योग्यताएं हम ला सके, उसका विकास करते हैं, हम एक सुंदर चरित्र का निर्माण करते हैं। और दूसरा फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम व्यवस्था करते हैं पैसों की, धन की, जिससे कि हम एक अर्निंग जब हमारी होने लगेगी, एक पैसे की व्यवस्था जब हमारी हो जाएगी तो उससे हमारे जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होगी। शादी ब्याह होना, बच्चे होना, वो जो कर्तव्य हैं, एक उत्तरजीविता चलाने के लिए जो धन राशि की जरूरत है वो उसी का एक निर्माण जो होता है चरित्र का, वो हम पहले कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 25 के बाद में पैसा कमाएंगे। पैसा कमाने के बाद में जो शादी विवाह होती है, बच्चे होते हैं, पूरा एक परिवार होता है और 25 साल आगे के हम गृहस्थ इसको जीवन कहते हैं, उस तरह से बिताए। उसके बाद में जब 50 के हो जाएंगे, 50 के बाद में अब हम तैयारी करते हैं वानप्रस्थ आश्रम की। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि अब जो जो हमने ताम झाम फैलाए थे अब उनको समेटना शुरू कर दो। जैसे अब कछुआ अपने सारे इंद्रियों को समेट लेता है, उसी तरह से जो हमने फैलाव किया था शुरू के 25 सालों का और फिर बाद में आगे के 50 सालों तक जो हमने फैलाव किया है, अब उसको समेट के और किसी दूसरे को दे दो। किस दूसरे को? जो उत्तराधिकारी है, जो वारिस है हमारे, उन्हें अब दे दिया जाए कि लो भाई अब संभालो, घर गृहस्थी, पैसा कौड़ी, जमीन जायदाद, अब तुम संभालो। तो ये अपनी इंद्रियों को समेटना और समेट के अपनी कर्तव्य जिम्मेदारी से तब तक फ्री होके उन सबको, सारी संपत्तियों को अपने उत्तराधिकारी को देना। ये जो ड्यूरेशन होता है इसका मतलब है प्रिपरेशन करना। प्रिपरेशन किसकी? मोक्ष के लिए तैयारी करना, मोक्ष के लिए व्यवस्था करना। ये जो 25 साल है ये उस लिए दिया जाता है। इसे ही वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। मतलब अब तैयार होना, किस लिए तैयार होना? मोक्ष की प्राप्ति के लिए तैयार होना। और 75 जब अब साल हो गई है तो 75 के बाद ये कहते हैं कि अब जो वो जीवन है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही काम रह जाता है, मोक्ष की प्राप्ति का काम। और यदि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो बचा हुआ जो जीवन है वो मुक्त जीवन होता है, उनका जीवन मुक्त होते हैं वो लोग। तो ये एक व्यवस्था है। तो आज मैं जिस माँ की बात कर रही हूँ, माँ महागौरी की बात कर रही हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन चारों जगहों पे, क्योंकि इस 4 के अलावा तो अब और कहीं हमारा जीवन बटा हुआ है ही नहीं। इन 4 के अलावा तो कहीं भी नहीं है। इसी 4 जगह में ही हमारा जीवन, 4 पार्ट में ही हमारा जीवन है। तो ये 4 जो पार्ट हैं इनमें जहाँ जहाँ दिक्कतें आती हैं, जैसे अगर मान लीजिए शुरू में हमें योग्यता ग्रहण करने में, अपने आप को एक सुंदर चरित्र का निर्माण करने में हमें ज्ञान चाहिए, हमें शक्ति चाहिए, हमें बुद्धि चाहिए, इस सब के लिए, तो उस जगह पे भी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जब हम आगे गृहस्थ जीवन में जाते हैं, उस गृहस्थ जीवन में भी माँ के आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। जब हम वानप्रस्थ की तरफ जा रहे हैं तब भी हमें माँ के आशीर्वाद प्राप्त होता है। और मोक्ष के समय तो है ही, मोक्ष के समय तो वो बहुत ही ज्यादा, उनकी कृपा के बिना तो मुक्ति भी नहीं होती।
ये आपने यदि कभी दुर्गा चालीसा पढ़ी होगी तो उसमें आपने सुना होगा कि इनके बिना तो मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं है। जब तक ये ना चाहे, जब तक महामाया ना चाह ले, तब तक माया का पर्दा आपके ऊपर से हट ही नहीं सकता। और आप कितने भी बड़े विद्वान हैं, कितने बड़े बुद्धिमान हैं, कितने बड़े ज्ञानी हैं, और ये माया जब फिर से अपना पर्दा डालती है ना, जब अपना दिखाती है प्रचंड रूप तो वो ऐसे ऐसे लुभावने ऑफर आपको देती है कि मैंने देखा है कि बहुत अच्छी जगह पहुंच के भी साधक धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। मैंने अच्छे अच्छे गुरुओं को भी अच्छी जगह पोजीशन पे पहुंचने के बाद धड़ाम से नीचे गिरते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको बहुत सुंदर सुंदर प्रलोभन देती है कि देखिए ये मोक्ष के लायक है भी या नहीं, जो आखिरी वरदान मुझसे मांगा जा रहा है मुक्ति का। मुक्ति का वरदान क्या है? मुक्ति का वरदान इतना सही है कि माया का जो पर्दा है वो हट जाए। तो वो अपने इस पर्दे को हटाने के लिए पहले परीक्षा तो ले ले, वो परीक्षा लेती है वो, कि देखे कि इस पर्दे को हटाने के लायक ये साधक है भी या नहीं है ये। तो लास्ट में जो लास्ट का जो समय होता है ना, जैसे जैसे आप और पीछे की तरफ चलते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सुंदर सुंदर ऑफर, बड़े प्रलोभन, सारे ऐशो आराम, मतलब दोबारा से आप फिर से धड़ाम से नीचे गिर जाए। इसीलिए तो अब ये जो महागौरी है, ये ऐसी इकलौती ऐसी शक्ति है ये, जिनको आप शुरू के जो 25 साल है उसमें इनकी आराधना करोगे तब भी ये आपको फलदायी है। जब आप गृहस्थ में रहते हुए इनकी आराधना करोगे तब भी ये फलदायी है, तब भी ये फल देंगी, आशीर्वाद देंगे अपना। और यदि वानप्रस्थ की तरफ चल रहे हो तो ये ऐसा एक इन्वायरमेंट बना देंगे, सिचुएशन ऐसा बना देंगे, आपकी सारी झंझटों को ऐसे मिटाती चली जाएंगी कि रास्ता साफ कर देंगे कि चलो अब इस पथ पे, अध्यात्म के पथ पे अब चलो। और जब मोक्ष की बात आती है तब भी वो अपनी ही आशीर्वाद से एक साधक को मुक्त कर देती हैं। तो ये एक ऐसी शक्ति है माँ महागौरी कि जिन्हें ये कहा जाता है सर्व मनोकामना पूर्ण की ये देवी है। जैसे हमने अभी पिछले जितने भी इनके अवतारों की बात की, इनके स्वरूप की बात की माँ के, तो कोई किसी चीज के लिए स्पेशली, किसी चीज के लिए स्पेशली, धन के लिए जैसे बात करो तो स्पेशली माँ लक्ष्मी की आराधना करो। सरस्वती की बात, अगर बुद्धि की बात करो, बुद्धि के विकास की या विद्या की, तो माँ सरस्वती की आराधना करो। अगर हमें शक्ति की बात करनी है तो माँ काली की आराधना करो। अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग स्वरूप। पर ये जो माँ महागौरी है, ये ऐसा स्वरूप है इनका, आप जिस जगह भी हैं, जिस आश्रम में भी हैं, जिस अवस्था में भी हैं, वहाँ पे ही माँ को आप पुकारो और माँ आपकी सहायता करने, आपकी मनोकामना पूरी करने पहुँच जाती है। इसीलिए इन्हें सर्व मनोकामना पूर्ण देवी भी कहा जाता है इन्हें। तो आज का जो दिन है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो कि किसी भी अवस्था में कुछ भी चाहते हैं, जो सिर्फ चाहते हैं, जिनकी मनोकामना है, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब कुछ भी चाह लीजिए, इनसे संसार मांग लीजिए, संसार दे देंगी, इनसे प्रेम मांग लीजिए, प्रेम दे देंगी, इनसे धन मांग लीजिए, धन दे देंगी, ऐश्वर्य मांगिए, ऐश्वर्य दे देंगी, प्रतिष्ठा मांगो, प्रतिष्ठा दे देंगी, जो मर्जी दे दो, ये सारे के सारे भंडार आपकी तरफ खोल देती है, सब मनोकामना पूर्ण कर देती है। आप मोक्ष मांगो, मोक्ष भी दे देती हैं। ये एक ऐसा स्वरूप है जो हर एक अवस्थाओं में, हर एक किसी भी सिचुएशन में, सब जगह ये आपका साथ देंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इसके लिए बड़ी सिंपल सी साधना है कि यदि आपका कोई इष्ट नहीं है अभी तक, तो आप इन्हें अपना इष्ट बना सकते हैं। आप महागौरी को अपना इष्ट बना सकते हैं। इष्ट का अर्थ होता है आपका जो पसंदीदा जो एक शक्ति है, उसके साथ जुड़ जाना, उसके साथ अपनापन हो जाना, उससे एक हो जाना, उसके सानिध्य में आ जाना, उसके चरणों में आ जाना, उसके निकट आ जाना। तो नंबर 1 तो आप इन्हें अपना इष्ट बना सकते हैं। इष्ट बना के आप फिर तो, अगर ये मेरे इष्ट हैं, तो फिर जब भी कोई भक्त भगवान को अपना इष्ट बनाते हैं तो फिर साधना के कोई नियम नहीं रह जाते, फिर पूजा पाठ के कोई नियम नहीं होते। भक्त के लिए भक्ति ही काफ़ी है। उसने भक्ति की और उधर ईश्वर उसके नज़दीक आ गए। तो जो भक्त होते हैं ना,
देखा जाए वास्तव में जो भक्त होते हैं, जो अपने इष्ट की आराधना करते हैं, उन्हें किसी नियम कानून की जरूरत नहीं होती। उनके लिए उनका हृदय ही काफ़ी है, उनकी भक्ति ही, उनके भाव ही काफ़ी है। उसी में उनका सब कुछ मिलता चला जाता है, मिलता चला जाता है। अब यहाँ पे मैं एक बात और कहूँगी, सब कुछ मिलता चला जाता है ना, जब वो सब कुछ मिलने का संभावना जब सारी खुल गई है, तो बस गृहस्थ में और इधर ऐशो आराम में ही मत उलझ के रह जाना। जब मांगने की बारी आए ना, तो इनसे मोक्ष मुक्ति भी मांग लेना। तो इसीलिए एक लाइन है, मैं वो लाइन आपको बताती हूँ, उस लाइन का आप प्रयोग करो तो आप महागौरी को प्रसन्न कर सकते हो। अब लाइन क्या है? लाइन ये है कि आप अपने जीवन में ये संकल्प ले लीजिए कि मैं आज से डेली एक बार ये जो लाइन है मैं इसे जरूर माँ के सामने बोलूँगी, अपने प्रार्थना रखूँगी। और कोई भी एक समय आप ऐसा फिक्स कर लीजिए 24 घंटे में से, सुबह में या दोपहर में या शाम में या रात में या सोते समय, कभी भी, कि माँ का मैं आवाहन करूँगी, माँ से प्रार्थना करूँगी, अपने भाव माँ तक पहुँचाऊँगी और इस एक प्रार्थना को माँ से बोलूँगी। इस एक प्रार्थना में ही आपने चारों आश्रम का सब कुछ मांग लिया। चारों आश्रम का सब कुछ आपको अलग से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि शुरू के 25 साल के लिए हम बोले कि हमें योग्यता आ जाए, हमें बुद्धि आ जाए, हम बलवान हो जाए, हम फिर हमारा गृहस्थ ठीक हो, हमारा परिवार चले, हमारा वंश चले, मेरी पत्नी, मेरे बेटा, मेरी बेटी। फिर उसके बाद इतने सारे अलग अलग रास्तों पे जाके अलग अलग सिचुएशन में फंस के अलग अलग मांगने से बेटर है मैं एक लाइन बताती हूँ। आप इस लाइन को डेली सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी एक नियम बना लीजिए कि उस समय माँ के सामने आप अगर जा सकते हैं किसी मंदिर या अपने घर के मंदिर में, अगर नहीं है तो आराम से आंख बंद करके बैठो, माँ का आवाहन करो, उन्हें पुकारो, उनके सामने अपनी प्रार्थना रखो और ये जीवन के अपने दिनचर्या में इसे जोड़ दीजिए, अपने दिनचर्या में कि ये करना ही करना है मुझे। क्यों? क्योंकि ये शुरू से आखिर तक तर देंगे। तो वो लाइन क्या है? वो लाइन ये है, आप अपनी माँ से जो प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के शब्द हैं, सब सुख भोग परम पद पाऊं। ये लाइन, ये बड़ी ताकतवर लाइन है, सब सुख भोग परम पद पाऊं। इसका अर्थ यह है सभी सुखों को भोगते हुए। कौन कौन से सुख? सभी। सभी मतलब बचपन से लेके बड़े तक के हर चीज का सुख, शरीर का सुख, मानसिक सुख, रिश्तों में सुख, धन से सुख, पत्नी से सुख, पैसे से सुख, आराम से, XYZ, भक्ति का सुख, इसमें सभी सुखों को इंक्लूड कर लिया गया। सारे सुखों को, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, भौतिक सुख, आर्थिक सुख, जैसे भी सुख होते हैं सभी अवस्थाओं के। तो बोलना है आपको, सब सुख भोग परम पद पाऊं। परम पद पाऊं मतलब परम तत्व में लीन हो जाऊं, सारे सुखों को भोगते हुए परम तत्व में विलीन हो जाऊं, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और वो तो देने के लिए बैठी है, वो तो सब कुछ दे सकती है। तो इसको अपने जीवन का बना लीजिए, एक हिस्सा बना लीजिए। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो एक लाइन है, यही एक लाइन ऐसी लाइन है जो मैंने शुरू से आखिर तक यही ही बोली थी। मुझे ना पूजा पाठ करनी आती थी, ना मुझे कोई नियम कानून नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आता था, अध्यात्म का ABCD भी नहीं आता था। बस यही एक लाइन है जिसने हर जगह संसार से लेकर अध्यात्म तक हर जगह जिसने मुझे मतलब अब मैं क्या कहूँ तो आप यही लाइन बोलिए, सब सुख भोग परम पद पाऊं। तो सारे सुखों को भोगते हुए परम तत्व में विलीन हो जाइए। और ये है माँ महागौरी की महिमा। तो ये जो आज का हमारा जो नवरात्रे है, आज जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ तक पहुँच गए एक एक करके। तो कल हमारे आश्रम पे, केवल्य आश्रम मोदीपुरम मेरठ में, माता रानी का भंडारा है। आप सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि भंडारे में जरूर आए। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, प्रत्येक दिन रोजाना रात को 9 बजे, प्रत्येक दिन रोजाना है ना, रात को 9 बजे टेलीग्राम पर एक सामूहिक मंत्र जाप होता है माँ की आराधना के लिए, माँ महामाया की आराधना के लिए। तो ये बिल्कुल निशुल्क है।
कोई भी किसी भी धर्म के, जाति के, किसी भी लिंग के, कोई भी यदि उसे कुछ भी नहीं आता ना, ABCD कुछ भी नहीं आते उसे, अध्यात्म का कुछ भी नहीं आता, तो उसे क्या करना है, मैं नीचे लिंक दूंगी, उस लिंक पे आप टेलीग्राम डाउनलोड करना फ़ोन से, फिर उस लिंक पे क्लिक करना, फिर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और प्रत्येक दिन रात को 9 बजे वहाँ पे मंत्रों का, सामूहिक मंत्रों का जाप होता है। आप उसमें शामिल हो सकते हैं, ना आपको कुछ लेना है, ना आपसे कुछ मांगा जा रहा है, निःशुल्क है पूरी तरह से। और आपको क्या करना है, जब आप वहाँ पे आएंगे ना, तो वहाँ पे जो मंत्रों का जाप चल रहा है ना, आपको सिर्फ सुनना नहीं है, आपको अपनी वाणी में उसे बोलना भी है, रिपीट भी करना है, जो बोला जा रहा है वहाँ पे बोलना भी है। तो जो आवाज़ आपके मुख से निकलेगी ना, वो आवाज़ आपकी बॉडी को भी छुएगी, आपके घर के ऑरा को भी छुएगी। और क्योंकि ये सामूहिक मंत्र जाप है, तो यहाँ की शक्ति एक अलग ही होती है। तो यदि आप बोलने में असमर्थ है, आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप स्पीकर ऑन करके उसे सुन भी सकते हैं। जहाँ जहाँ तक वो ध्वनि जाएगी, जहाँ जहाँ तक, वहाँ पे सुख, शांति और माँ की कृपा बरसेगी। तो मेरा ये आपके लिए आमंत्रण है। एक तो कल हमारे यहाँ भंडारा है, उसमें जरूर आइए। और दूसरा रात को 9 बजे टेलीग्राम पे समर्पण चैनल भक्ति मार्ग का, वहाँ पे सब एक साथ मिलके मंत्रों का जाप करते हैं। तो मैं आज विदा लेती हूँ आपसे, हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।